टॉपिक है मॉडर्न टेक्निक्स और फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, अभी तक जो हमने समझा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन होता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर होता है। तो वह एक मॉडर्न टेक्निक क्या है उसकी, अभी तक तुमने रिटर्न, ऑरल, वर्बल, यही वाली चीज़ों के बारे में क्या करा है, हमने समझा है। लेकिन अब ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो हम संस्था में यूज़ में लाते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्या होता है, हैव द पोटेंशियल to bypass several stages and sequences in the process of development encountered in the earlier decade। क्या है ये, एक पोटेंशियल होता है, बहुत सारे स्टेजेस जो होती हैं उनका एक बाईपास, यानी कि एक रास्ता होता है जिसमें हम बहुत सारी प्रक्रिया के थ्रू क्या करते हैं, जो दिक्कतें हमें पुराने डिकेड में आई थी, यानी कि पुरानी सदियों में आई थी कोई भी मैसेज किसी तक पहुंचाने के लिए हमारी संस्था में, तो वो चीज़ों को क्या कर दिया है इन्होंने, क्लियर कर दिया है। अब नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसमें सबसे पहला है इंटरनेट सर्विस। इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट हम सबको पता है कि क्या होता है, सब लोग हम फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें हम डाटा ऑन करते हैं और हम मैसेजेस करते हैं या हम कोई सी वीडियोस देखते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये मैसेज ही हैं कहीं ना कहीं के जो हमें आकर मिल रहे हैं। आप वीडियोस भी देख रहे हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। उसमें देखिए, इंटरनेट में दो चीज़ें बोली हैं इन्होंने, कम्युनिकेशन होता है और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल होता है। रिट्रीव करना यानी कि निकालना। अब कम्युनिकेशन जो कि संप्रेषण की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, पर्सन टू पर्सन भी हम करते हैं, एक बंदा दूसरे बंदे से करता है, फ़ोन पे करता है, वीडियो के थ्रू करता है, या और जो दूसरे मेल करता है, इस तरीके से करते हैं। अब पर्सन टू ग्रुप भी कर सकते हैं, हम मैसेजेस करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, एक ही मैसेज को बहुत सारे लोगों को भी एक साथ भेज सकते हैं, तो पर्सन टू ग्रुप हो जाता है। अब देखिए, इसको इंटरनेट सर्विस में कैसे करेंगे, चैटिंग जो हम करते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, स्नैपचैट पे करते हैं, तो ये एक उसका एग्जाम्पल है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं। उसमें ब्रॉडकास्ट जो मैसेज का सिस्टम होता है, वो ईमेल यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं, मेल के थ्रू हम हमारी कोई भी फाइल, पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो जो है सेंड कर सकते हैं। टेलीफोनिक भी हम कर सकते हैं, फ़ोन पे भी हम हमारा काम किसी को बता सकते हैं। जैसे कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, इंटरकॉम सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि मेरा ये ऑफिस है, सपोज़ मुझे मेरे सीनियर कोई ऑर्डर करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने कैबिन से उठ के यहाँ आएँ या वो प्यून को भेजे, वो मुझे वहीं से एक इंटरकॉम कॉलिंग भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ रिसीव करके उनका काम कर दूँगी। इसी तरह मुझे किसी को काम बताना है ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं ये भी कर सकती हूँ। तो ये टेलीफोनिक का एग्जाम्पल था। फिर पर्सन टू पर्सन में मेलिंग लिस्ट, आपके पास मेल लिस्ट होना चाहिए। सपोज़ आपको एक एग्जांपल दूंगा आपके गूगल क्लासरूम का, तो आप लोग सब उस पर जीमेल के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है, तो उस पर कोई भी फैकल्टी एक वीडियो, एक पीडीएफ या आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी टॉपिक डालता है तो वो आप सबको मिल जाता है एक साथ, ठीक है। फिर यूज़ नेट एंड न्यूज़ ग्रुप्स, तो ये चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं। न्यूज़ से रिलेटेड आपके फ़ोन में भी न्यूज़ के जो आते हैं कि इसमें आपको न्यूज़ अपडेट्स मिल जाएंगी, यानी कि नई नई जो खबरें हैं, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारी सिटी में क्या चल रहा है, वो सब पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है इसमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तो www वर्ल्ड वाइड वेब जो हमें लिंक दी हुई होती है तो हम वो वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर लेते हैं अगर हमें पता होता है किसी चीज़ का। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, टेलनेट यानी कि द नेटवर्क टर्मिनल प्रोटोकॉल्स, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। जहाँ पर हमें फ़ोन नहीं करना है और इनके थ्रू हम कोई काम कर सकते हैं तो हम वहाँ पर ये चीज़ें भी यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें फैक्स, फैक्सिमल, टेलीग्राफी। फैक्स कब करते हैं हम, जब हमें हमारा डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करना होता है तो हम यहाँ जो फ़ोन में एक फैक्स मशीन आपने देखी होगी, उसमें फैक्स आते हैं प्रिंटेड, कोई भी आपने ओरिजिनल कॉपी डाल के निकाली है तो वो दूसरे जिस भी नंबर पे आपने करा है वो उसकी एक कॉपी पेपर पे हार्ड कॉपी क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में इसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होती है। आज के डेट में अगर हम बात करें, जैसे कि कोरोना की वजह से बहुत सारी संस्था में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी मीटिंग उनको करनी होती है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी हेल्प ले लेते हैं। वीडियोस पे भी उनकी मीटिंग्स हो जाती हैं, टेलीफोन्स पे भी हो जाती हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल हम हमारी फैमिली में भी करते हैं, हमारे फ्रेंड्स में भी करते हैं। क्या होता है ना, कई बार हमें एक साथ 2-3 जनों को जुड़ना होता है तो हम टेलीफोनिक भी करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो इस तरीके से भी हम हमारा मैसेज किसी तक पहुंचा सकते हैं। अगर मुझे कुछ दिखा के किसी को समझाना है किसी मीटिंग के लिए तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस की हेल्प ले सकती हूँ। टेलीफोन पे अगर मैं ऑडियो
मैं ही समझा सकती हूँ तो मैं टेली कॉन्फ्रेंस कर सकती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ शेयरिंग, मतलब इनके जो हम किस लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो होता है इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी होती है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। फिर होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, हमें मैसेज भेजना है और मैसेज हमें चाहिए किसी से भी। फिर एडवर्टाइजिंग के लिए ये हम काम करते हैं, किसी भी चीज़ का हमें एडवर्टाइज देना है तो उसमें कम्युनिकेशंस ज़रूरी है, और आज की डेट में हमें जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वही यूज़ करनी होंगी। फिर है मार्केटिंग, हमें किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है तो हम ये इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हम सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट्स कैसे आते हैं, सबके अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, या तो कुछ लोगों ने अलग पेज, बिजनेस पेजेस ही अलग बना रखे हैं, बिजनेस अकाउंट अलग बना रखे हैं, इसी तरह फेसबुक पे बना रखे हैं, यूट्यूब पे बना रखे हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग का मॉडर्न टेक्निक है। क्या आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं टीवी नहीं देखती हूँ तो मुझे क्या पता है कि आज की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या फैशन है, क्या लाइफस्टाइल है, तो मुझे वो इन्हीं चीज़ों के ज़रिए क्या होता है पता चलता है। फिर एक इसमें आता है ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो क्या होता है ये, द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीडियम्स telecommunication to engage the exchange including buying and selling of the product and service requiring transportation। यूज़ कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीडियम का, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है, किस चीज़ को एंगेज करने के लिए हो रहा है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं या एक्सचेंज और इंक्लूड क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को, जो भी हमारा रिक्वायरिंग ट्रांसपोर्टेशन है उस पर, ठीक है। इसमें और भी आपके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, और ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।